कृष्ण ऐसे थे कि इन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य, चंद्रमा या अग्नि, बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, एक कृष्णा। मिनट। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा। सॉरी, ये थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। तो भगवान के धाम का अतीव सुंदर वर्णन ब्रह्म संहिता में किया गया। चलो, तो ये जो इस तथ्य को अभी हम शुरू अब नहीं कर रहे। सबसे पहले इस तथ्य पे चर्चा कर रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा के लिए ऐसा क्यों भगवान ने मना क्यों किया। आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। इनफैक्ट पूरे सारे जो सनातन धर्म है भारतवर्ष में सब जगह पर देवी देवताओं की पूजा होती है। फिर ये हम कैसे कह सकते हैं कि देवी देवता की पूजा नहीं करनी। तो हमको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये जो सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि एक कॉलेज के जैसे, जिसमें एक डायरेक्टर है और बाकी सब डिपार्टमेंट होल्ड करने वाले। जैसे सरस्वती देवी का डिपार्टमेंट है,
पढ़ाई लिखाई का डिपार्टमेंट, इंद्रदेव का डिपार्टमेंट है बारिश का डिपार्टमेंट। तो सारे जो देवी देवता हैं उनका कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट दिया गया है उनको। जैसे यमराज को दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो ये सारे डिपार्टमेंट के हेड लोग हैं जिनको कि हम 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। लेकिन इन सबके ऊपर एक परम भगवान है जो सारे डिपार्टमेंट डिवाइड करके उनको सेवा देता है। वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो इसका वर्णन कैसे मिलता है, कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है? तो वेदों में और अन्य अन्य सब स्थानों पर ये सभी देवी देवता, जैसे अग्नि पुराण है, तो पूरा अग्नि पुराण लिखा होगा, उसके बाद लिखा होगा कि ऐसे जो अग्निदेव जो कि इतने महान है, वो अग्निदेव भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु की चरणों में शरण देते हैं। अब कोई ये कहता है कि अच्छा प्रभु जी हम कैसे मान रहे? तो ये जो जितने भी देवी देवता हैं, जैसे अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, ये सब की उपासना करने का, नवग्रह उपासना करने का उस व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है। क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से ये सब लोग स्वतः ही प्रसन्न हो जाते। इसलिए देवताओं की उपासना अलग से करने की आवश्यकता नहीं। तो अब कोई कह सकता है कि कृष्ण और विष्णु प्रभु जी, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है। बस कृष्ण घर में कैसे रहते हैं वैसे रहते हैं, और विष्णु कौन है, ऑफिस में जो है वो विष्णु है। मतलब ऑफिस वाले ड्रेस में एक ही व्यक्ति है, वो ऑफिस वाले ड्रेस में होता है तो विष्णु कहलाता है, और अगर ऑफिस वाले ड्रेस में नहीं रहता है, घर वाले ड्रेस में रहता है, तो कृष्ण। तो ये एक ही व्यक्ति है, उन्हीं का विस्तार होता है, उसी समान शक्ति रहती है दोनों में। लेकिन व्यक्त करने की भावना से कृष्ण माधुर्य, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, भक्त माधुरी, इसको प्रकट करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जो है वो कुछ चीजों को प्रकट करते हैं, कुछ गुणों को नहीं प्रकट करते हैं सब गुण। तो भगवान विष्णु जो है तो 60 गुणों को प्रकट करते हैं, भगवान कृष्ण 64 गुणों को प्रकट करते हैं, शिव जी जो है वो 50 गुणों को, शायद 54 54 गुणों को प्रकट करते हैं, और ब्रह्मा जी जो है वो 49 गुणों को प्रकट करते हैं। जीवात्मा जो है वो भी 49 गुणों को ही प्रकट करता है, 49 गुणों को प्रकट करता है। तो इसमें से जो भगवान विष्णु या राम है, ये कितना 60 गुण या 62 गुण इसको प्रकट करते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो 64 कलाएं, 64 गुण पूरी पूरी उनको वो व्यक्त करते हैं। इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। तो अब आपके मन में होगा कि तो ये जो हमारे यहाँ पे देवी देवता इतने आते हैं, वो इतने शक्तिशाली होते हैं, तो क्या करें, हम उनका अपमान कर दें? उनका अपमान करने के लिए नहीं कहा जा रहा कि गणपति बैठा हुआ है तो हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं, हम वहां प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हम वहां जा सकते हैं, हम वहां प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन हमको मांगना उससे, उनसे क्या है, शुद्ध भक्ति। उनसे मांगना है कि हे कृष्ण की हरा शक्ति श्रीमती राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। उसी तरह ये जो मंत्र में ये बोलते हैं, तो उसी तरह से हमको जो है, जैसे गणेश जी के पास हम जाते हैं तो गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, आप खुद भी नरसिंह देव के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ऐसा ब्रह्म संहिता में आता है, यद पाद पल्लव, एक मैं आपको सुनाता हूँ ना। तो श्री ब्रह्म संहिता में ये कह रहे हैं, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा, द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजा, विघ्नान् विहन्तुमलमश्च
जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। I adore the primeval Lord Govinda, whose lotus feet are always held by Ganesha upon the pair of tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function of destroying all the obstacles on the path of progress of the three worlds. तो सारे विघ्नों को विनाश करने के लिए गणेश जी को ये शक्ति प्रदान की गई है कि तीनों लोकों में अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के विघ्न को नष्ट करना चाहता है तो वो आपके पास आएगा। तो विघ्न विनाशक कौन है? गणेश जी। लेकिन भक्ति के जो विघ्न को विनाश करने वाले हैं वो हैं नरसिंह देव। तो भगवान नरसिंह देव के चरणों में अपना जो एक दांत उनका निकला हुआ है ना, एक दांत गणेश जी का, तो वो रखते हैं और उससे इनको वो शक्ति मिलती है कि इस संसार में जो विघ्न है उनका विनाश कर पाते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर कह रहे हैं, तो गणेश जी ऐसे कह रहे हैं ना। अब दुर्गा देवी देखो, दुर्गा देवी क्या कह रहे हैं? दुर्गा देवी इनका ये जो है अष्टभुजा देवी है ना, या शारदा के नाम से जानी जाती है। तो या ये अलग अलग विस्तार करती है, लेकिन ये दुर्गा देवी भी जब प्रकट होती हैं तो ये बोलती है कि मेरा क्या कार्य होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम इस संसार के लोगों को भ्रमित करने के लिए हो, तुम्हारा सेवा है कि तुम सबको भ्रमित करके रखो। ठीक है। तो अलग अलग जितने भी देवी देवता हैं हमको समझना है कि ये सब आइसक्रीम पार्लर के जैसे। आइसक्रीम पार्लर का मतलब अगर आइसक्रीम आप लेने जाए तो उसको 5 रुपए दिए वो दे देंगे, लेकिन भगवान ऐसे नहीं। अगर आप उनको कुछ मांगेंगे तो भगवान पहले सोचेंगे कि इसके लिए अच्छा है कि नहीं, तभी वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, चाहे कितना भी मांग करें। और एक और चीज कि हम देवी देवताओं के भक्ति क्यों इतना आवश्यक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका अपमान करना है, घर में आ गए तो प्रणाम नहीं करना, ऐसा नहीं, सब कुछ करना है। लेकिन देवी देवता जो है वो जो जितने भी देवी देवता हैं ये सब की उपासना करने का हमको अलग से कोई विशेष आवश्यकता नहीं। और एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ, कृष्ण जो है ये परम भगवान है, तो इसका मतलब ये जो देवी देवता जितने भी हैं, इंद्र, चंद्र, वायुदेव इत्यादि, ये सबका विशेष पूजा करने का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा अपने आप हो जाती है अगर हम भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। ठीक है। तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमें एक और चीज अच्छा मुझे बहुत मिस हो रहा था कि देवी देवताओं की पूजा करने का एक और घाटा है। जैसे कि आप अगर देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो वो जो भी मांगेंगे आप वो दे देंगे, लेकिन फिर आपकी प्यास खत्म नहीं होगी, आप कहेंगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दूसरा चीज, उनसे मांगने पर आप संतुष्ट भी नहीं हो। तो कैसे है ये कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे देखो, कंस था वो दुर्गा देवी का ही भक्त था, लेकिन दुर्गा देवी ने आकर के उनको कहा कि तुम्हें मारने वाला प्रकट हो चुका है, इस तरह। और शिव जी का भक्त था रावण, कितना बड़ा भक्त था, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाए। तो इससे समझ सकते हैं कि ये सारे जो देवी देवता हैं ये सब भगवान के सबजर्वेंट हैं। ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मुख्यतः हमने देवी देवताओं के ऊपर अभी चर्चा किया, और इससे पहले कि हम अभी अपने वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे पहले कि हम चर्चा करें, आप एक बार जो भक्तों ने